नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए एक नए चैप्टर, एक नई शुरुआत के साथ आ चुका हूं। इससे पहले मैं 7 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं आपकी पोएम की। आपके बुक का क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पीछे लपटें उठ रही है, ये चीता है। ये थोड़ी सैड सी पोएम है यार। चीता थोड़ा डेथ की पोएम है, जिसमें कवि बता रहा होता है कि कैसे उसे बुरा लगता है कि हम अपने ही जनों को, कहते नहीं, अपने ही जनों को खुद से आग दे देना। तो वही सब देख के वो उसको बहुत ज्यादा बुरा और आघात महसूस करता है वो, कि अपने छोटे से बच्चे को इसमें जलाता है। वो पारसी होता है, उसमें जलाने का कंसेप्ट नहीं होता है। उसमें कहते हैं ना, पारसियों में या फिर जो होते हैं ईसाई वगैरह में, उनको छोड़ देते हैं, लपेट लपेट के गड्ढा करके किसी बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। तो पारसियों में भी ऐसा ही होता है कि उसको लपेट के कहीं पर रख देते हैं। उसमें आएगा भी तो पता चलेगा। तो जलाते नहीं है, लेकिन जब उसको पहला छोटा बच्चा डेथ होता है तो जलाता नहीं है। दारू वाला टीनेस दारू वाला इसमें नाम है इनके पोएट का, लेखक का। तो बताता है कि जब मेरा छोटा बच्चा था तो वो रखने वाला जो ग्रह वाला था, वो जो होता नहीं शमशान में, जो पारसियों का, वो दूर था, तो इनको जलाना पड़ गया। जब वो अपने बेचे को जला रहा होता है तो उनमें तो, हमारे हिंदुओं में तो चीज को पवित्र माना जाता है कि जब तक अग्नि नहीं मिलेगी, जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है कि मैंने वो कैसे जला दिया। और पूरा बच्चा, कभी भी कोई बॉडी पूरी नहीं जलती है, कभी नहीं। कभी भी आप देखोगे, कभी किसी का कुछ रह जाता है, कभी किसी का कुछ रह जाता है, कभी किसी का दिल रह जाता है। मोस्टली तो सीने का पार्ट रह जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, और सर भी रह ही जाता है थोड़ा सा। तो उसको फिर हम गंगा में दहा देते हैं उसको। तो हमारे में तो ये बहुत पवित्र माना जाता है, पर दूसरे धर्मों में ये बहुत खराब माना जाता है कि अपने ही लोगों को, अपने ही परिजनों को, अपने ही प्यारों को कोई कैसे आग दे सकता है। और आग एक पवित्रता, ये पारसी है जो बोलते हैं आग तो एक पवित्र है। आग को तो हमेशा पूजा जाता है। हमारे लोगों में तो कोई शादी हो, चाहे किसी की डेथ हो, तो आग से ही शुरुआत होगी। बिना आग कोई पूजा हो, बिना अग्नि के तो शुद्ध माना ही नहीं जाता है। तो कभी कहता है कि इतने शुद्ध चीजों को तुम कैसे अपवित्र करते हो, तुम लोग कैसे अपवित्र करते हो, अपने ही परिजनों को तुम जलाते हो, अपने ही उसको जलाते हो। तो ये बहुत गलत बात है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो यही पारसी धर्म और हिंदू धर्म के कॉन्ट्रास्ट के बारे में बता रहा होता है। यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी भी शुद्ध चीज को, आग तो एक शुद्ध करने वाली चीज है, पर उसको हम अशुद्ध करते हैं अपने ही लोगों को अग्नि में चला के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यही बेसिकली है आपका समरी, कैसे ही अपने लोगों को हम अपने हाथों से आग में जलाते हैं, जबकि वो पूरी तरह से भी उसमें विलीन नहीं हो पाते हैं। राख के प्रति, राख के रूप में थोड़ा सा बच जाते हैं, या फिर थोड़ा सा उनका पार्ट ही बच जाता है, और उसको हम दहाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि दोबारा नहीं जला सकते आप उसको, तो दहाना पड़ता है। तो कहता है जब वो पूरा तरह से नष्ट भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोगों ने प्रथाएं चलती आ रही है। पता नहीं किस वजह से ये चालू होंगी हिंदू प्रथाएं, लेकिन ये है हमारे में अभी भी वैसा ही है देखा जाएगा। लेकिन पारसी धर्म के लिए ये एक बहुत नया था उस कवि के लिए, और बहुत अजीब भी था। लोग तो कह देते हैं कि आपका दूर है, तो अब हिंदू पारसी ऑलमोस्ट सेम है। पारसी बहुत सालों से हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो बहुत कनेक्टेड करते हैं हिंदू से। तो किसी ने कहा होगा कि आप यहीं चला दीजिए अपने छोटे बेटे का, और छोटा सा बच्चा है। और हमारे में भी देखा जाए तो, बार जब भी अगर छोटे नवजात शिशु की डेथ हो जाती है तो उसको जलाया नहीं जाता, कभी भी नहीं जलाया जाता, उसको गाड़ा जाता है, उसको गाड़ा जाता है। लेकिन कभी गलती से मतलब कहो किसी के उसमें आके वो अपने छोटे से बच्चे को जला देता है, तो उसको वही देख के वो बहुत दिनों तक हमेशा के लिए उसमें चला जाता है घात में। ये बहुत गलत किया, पछतावे में, और अग्नि से भी माफी मांगता है कि हे अग्नि, मुझे माफ कीजिए, ये मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन है आपका। इन फायर हायम, दारू वाला, देखो ना कहा, दारू वाला टेक्स अबाउट अ बर्निंग क्लोथ, बर्निंग हाउस, बर्निंग फॉरेस्ट या बर्निंग घाट। बताओ कहाँ कहाँ पर देखता है वो? बर्निंग घाट, घाट में ही तो जलती है ना बॉडियां। बनारस घाट या फिर हरिद्वार घाट, वहां पर शमशान घाट होता है एक, उसमें वो बॉडियां जलाई जाती हैं। तो उसी को देख के उसको लगता है। द पोएट, सेकंड क्वेश्चन, द पोएट टॉक्स अबाउट डैश इन फायर हैम, द टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ फायर, टावर ऑफ प्रेयर या फिर टावर ऑफ लव। क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर करेंगे, टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस होता है इनका, पारसियों में जहां उनको दफनाया जाता है ना, वो साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं उसको। किसी बच्चे को कपड़े में लपेट के वहां पर दफनाया जाता है। मुस्लिमों में बेसिकली दफनाया जाता है, सब में दफनाया जाता है, बस हमारे में ही एक होता है जो किया जाता है, क्योंकि हमारे में कुछ बचाते नहीं है यार। दफना के उसको फिर कोई निकाल लिया, शुद्ध ही माना जाता है। बेशक उसको भी कीड़े करके, मिट्टी भी दफन करके खत्म ही करती है बहुत समय तक, लेकिन हमारे में ऑन द स्पॉट अग्नि को देख के 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। ये भी ठीक है, हिंदू में भी कुछ सोच के रखा गया होगा। हम और आप कोई नहीं होते इसको बताने वाले, बहुत चीज दिमाग लगा के होती है।
The third dash we show embers losing their cruel redness is from Firehammer Snake Song of Myself Ode to Autumn. क्या हो जाएगा थर्ड का, बताइए. Firehammer. The redness of the dash appear cruel to the poet as house face या फिर fire. बताओ क्या हो जाएगा. सारी चीजें फायर से रिलेटेड होगी, गैस से रिलेटेड होगी, शोक सैडनेस से रिलेटेड होगी इसमें. द डैश टू फॉरगेट इज डेड, मैन एनिमल फायर या फिर विंड. बताओ क्या हो जाएगा. फायर. मैंने कहा ना आग से सारी चीजें रिलेटेड है इसमें. आग को इसमें बहुत पवित्र माना गया है. द टर्म ज़ोरोएस्ट्रियन इन फायर हायम स्टैंड फॉर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर पारसी. बताओ क्या हो जाएगा. पारसी. मैंने कहा ना टी दारू वाला पारसी है, दारू वाला हमारे में पारसी होता है, सरनेम होता है. द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएट फायरहैमन डैश वाज 1000 माइल्स, 2000 माइल्स या फिर 3000 माइल्स. दूर था. फिर नन ऑफ दिस. बताओ कितना दूर था वो. 1000 माइल्स. बहुत दूर था. 1000 माइल्स बहुत होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है. वो इतने दूर नहीं जा पाया था वो, इसलिए उसने घाट पे अपने बेबी को जला दिया था. इनमें जो शमशान घाट होता है ना उसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस. तो याद रखेंगे इसको, टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं. द स्पीकर इन द पोएम द फायरहैमन स्वेयर्स वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर नन ऑफ दिस. बताओ क्या क्या हो जाएगा. ट्वाइस. हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायरहैमन. बताओ. के.एन. दारूवाला. के.एन. दारूवाला. टी.एन. दारूवाला नहीं, के.एन. दारूवाला है. के.एन. दारूवाला है. देखे जाएंगे दारूवाला. मैंने आपको बताया दारूवाला सरनेम पारसी का होता है. याद रखेंगे पारसी कहीं भी आया दारूवाला है तो आपको सीधा अग्नि फायरहैम दिखना चाहिए. गलती नहीं होना चाहिए. बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आप जब मेरी वीडियो आप मुझे सुन रहे हैं तो आप उसी समय रट जाए आपका. अगर आए क्वेश्चन तो आप गलती ना करें बच्चों. अपने पासवान भैया की बात माने, कॉपी पेन लेके बैठे. क्वेश्चन उतारना नहीं है, आंसर उतारना है लाइन वाइज से. मेरे से पहले आंसर देने आप लोगों को. बगल में अगर गलत हो ठीक होगा तो आप जाहिर सी बात है एग्जाम रूम में भी ठीक करोगे, लेकिन गलत है तो उसको करेक्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे. ठीक है, ठीक ही करना है उसको. के.एन. दारूवाला रिसीव्ड सत्य अकेडमी अवार्ड. बताओ क्या. साहित्य अकेडमी अवार्ड. बताओ क्या हो जाएगा. 1983, 1984, 1985, 1986. तो साहित्य अकेडमी का अवार्ड उनको कब मिला था. 1984 में. दारूवाला has been a well-known poet as well as dramatist, novelist, short story writer या फिर none of this. बताओ क्या हो जाएगा. छोटी कहानी के राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में बहुत प्रचलित हुए थे ये. वो ज्यादातर. द थीम ऑफ दारूवाला पोएट्री कंसिस्ट लव दैट डोमिनेंस और किनिसिज्म या फिर लव दैट डोमिनेशन, किनिसिज्म, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. बताओ क्या हो जाएगा. ए, बी, एस या डी. तो क्या हो जाएगा बताइए. डी. ठीक. दारूवाला's poetry is a totally dash recording to subjective response, impressionist, symbolist, idealistic या फिर none of this. तो क्या हो जाएगा. impressionistic. ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर. द फायरहैमन डील विद डैश घाट. बताओ बाथिंग, बर्निंग, ड्रिंकिंग या फिर none of this. बताओ किससे. वो तो घाट होता है बर्निंग, चलते हैं वहां लोग. बर्निंग घाट. वो भी घाट भी होता है धोने वाला, लेकिन इसमें बर्निंग घाट की बात हुई है फायरहैमन में. टर्म डिबॉचरी इन द फायरहैमन स्टैंड फॉर मॉरल बिहेवियर, डिस्गस्टिंग बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर या फिर नन ऑफ दिस. बताओ क्या हो जाएगा. इनका आंसर करेंगे आप लोग. इमोरल बिहेवियर. के.एन. दारूवाला. के.एन. दारूवाला का नाम था के.एन. दारूवाला हैज रिटन द पोएम फायरहैम. के.एन. दारूवाला इज अ डैश पोएट, अमेरिकन, इंडो एंग्लियन या फिर अफ्रीकन या फिर ब्रिटिश. तो क्या हो जाएगा. इंडो एंग्लियन. के.एन. दारूवाला वाज अ डैश बाय रिलीजियस पारसी. पहली बता था पारसी पोएट राइटर की कहानी है जिसको अपने छोटे से बच्चे को जलाता है, जिसको बहुत दुख होता है और जिंदगी भर उसको उस दुख का पछतावा रहता है कि मैंने अपने छोटे से बच्चे को जलाया. 19 में हु हैज
वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ द रिलीजन बाय क्रेमेटिंग डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, कैकी एंड दारूवाला या टी.एस. एलियट? बताओ क्या हो जाएगा? कैकी एंड दारूवाला। वही ना वायलेट करता है रिलीजन। वो बोल को लगता है अग्नि एक पवित्र चीज है जिसमें मैंने अपने बच्चे को जला के एक अपराध किया है, वो बाद में अपने बच्चे से तो माफी नहीं मांग पाएगा क्योंकि वो जा चुका होता है। अग्नि से बेशक जरूर माफी। 20वां क्वेश्चन, द डैश फॉरगेट इज डेड बिकॉज समटाइम इट लीव द डेड बॉडी हार्ट हाफ बर्न। मैंने कहा ना, जब भी आप देखोगे हिंदू में भी हमारे में भी दात हुई थी, किसी भी दात होती है, देखते हैं वो पूरी बॉडी जलती नहीं है, थोड़ा सा उसका विशेष पार्ट हमेशा ही बच जाता है जिसको आपको गंगा जी में अर्पण करना पड़ता है। मैन, एनिमल, फायर या फिर नन ऑफ दिस? बताओ 20 का आंसर क्या हो जाएगा? फायर। आग हमेशा थोड़ी चीजें छोड़ देती है। द क्रेमेंशन ऑफ डेड बॉडी इन डैश आर समवॉट डिफरेंट। बताओ पारसी, मुस्लिम, हिंदू या क्रिश्चियन? बताओ क्या हो जाएगा? पारसी। द स्पीकर इन फायर हेवन बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। बताओ क्या, किस रिलीजन से बिलोंग करते थे वो? जोरोएस्ट्रियन। पावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू हिंदू, पारसी, सिख या फिर क्रिश्चियन? बताओ किससे रिलेट करता है? पारसी से। कहा ना, जिनको वहां जला रखते हैं उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को, उसको बोलते हैं पावर ऑफ साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस। कैकी एंड दारूवाला कंसाइंड इज न्यू बॉर्न टू द फ्लेम, सन, डॉटर, ब्रदर या फिर शब्द? 100 बार बोल चुका हूं। आई होप इसका आंसर आप कमेंट रूम में दे पाएंगे। अपने बेटे का, सन की बॉडी को जलाता है, छोटे से बेटे की बॉडी को जलाता है, अपना टावर ऑफ साइलेंस दूर होता है उसका, इस वजह से उसको जलाना पड़ता है। 25th क्वेश्चन, द डैश वाइल्ड वॉज कंसाइंड टू द फायर अंडर द कल्पंशन, द फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, द थर्ड बॉर्न, द फोर्थ बॉर्न? क्या हो जाएगा? फर्स्ट बॉर्न। अपने पहले बेबी होता है छोटा सा, उसको। 26, द डैश बिलोंग टू जोरोएस्ट्रियन रिलीजन। कौन? कैकी एंड दारूवाला का कौन सा रिलीजन था? जोरोएस्ट्रियन। द पोएट सीज द रेड हॉट डैश आयरन फेस एम्बर्स या फिर नन ऑफ दिस? बताओ क्या हो जाएगा 27 का आंसर? एम्बर्स। We show embers losing their cruel redness is taken from that song of myself, fire I am, the soldier, snake. बताओ क्या हो जाएगा 28 का आंसर? Fire I am. As I consigned my first born to the flame is written by कौन? 29 का आंसर करेंगे आप लोग। कैकी एंड दारूवाला। ये भी कहानी जो लिखी है इन्होंने लिखी है। As I consigned my firstborn to the flame, देखो स्टोरी में से दिया है, इसका मतलब मैं कंसाइन करता हूं, मैं मानता हूं, तो मेरा फर्स्ट बेबी था उसको मैंने आगों के फ्लेम के हवाले किया। तो आपको पता चल जाए पहला बेबी को किसने हवाले किया था? कैकी एंड दारूवाला, पारसी था। फायर हेवन में कहानी है, अग्नि की कहानी है। बस कर दोगे। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, किसने लिखा बताइए? बताइए क्या होएगा? हो जाएगा कैकी एंड टू। आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम। पर पाप, सिन मतलब पाप, श्योर मतलब कसम, स्वेर नहीं बोलते। फॉर फॉरगेटन, मैं भूलना चाहता हूं, फॉरगेटफुलनेस मुझे माफ कर दीजिए। कहां से लिया गया है? फायर हेवन से। वो माफी मांगता है अग्नि से, अपने आप से, तो मेरी गलती की है, कसम खाता हूं मैं अब आग से आग को बचाऊंगा। आग हमारे में पवित्र है, उनमें भी पवित्र मानी जाती है, पारसी धर्म में भी हमारे में पवित्र मानी जाती है। ये रहे आपके 31 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा करवा चुका हूं मैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोग देखे और खूब ढेर सारा प्यार दे। पासवान भैया को भर भर के कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल प्रज्ञा पुली। और जो भी आपके सजेशन है आप हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं। और वो सिर्फ ना कि ये इसके लिए है, ये आपके जिसका पेपर S2 निकल चुका है, पेपर S10 निकल चुका है, पेपर 2 उसके लिए भी है, और बीपीएससी के जो पेपर देने वाले हैं उसके लिए भी है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, जो
आपके मार्च में होंगे, फेब से चालू हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आए। आपको अगर कुछ चेंज भी कराना है, कुछ बदलवाना है, कुछ नया पढ़वाना है, तो आप मेरे से कमेंट करें और मुझे बताएं। मेरी टीम आपको इस नंबर व्हाट्सएप नंबर बता सकते हैं। और गाइस सपोर्ट करें, हमारा नया चैनल है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा ही सपोर्ट, लाइक और कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे ही बेहतर लाने के लिए। कंटेंट बहुत मेहनत लगती है गाइस, देख रहे होगे आप, खड़े होकर बोलना, खड़े होकर पढ़ाना। और कुछ गलत भी होता है तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं उसको ठीक कर लूंगा या फिर अपने चैनल पर डाल दूंगा कि ये गलत था, इसको आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, इसीलिए कोई सजेशन, कोई क्वायरी, कोई इससे भी रिलेटेड हो, आपको कुछ भी, स्टूडेंट बिहार के जो भी है, बिहार का नाम रोशन करे, हम बस करना चाहते हैं। मैं भी बिहार के हूं, मेरा जिला पटना हुआ। आप लोग अपना कमेंट में बताइए कहां कहां से, अपना नाम और जिला। आपको कोई भी क्वायरी है, इसके बाद कॉलेज का, आप कॉलेज में जाएंगे, थीम वो चुनेंगे, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चुनेंगे, सब्जेक्ट किससे आप ग्रेजुएशन करेंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आपका पासवान भैया फिर लेके आएगा आपके लिए। सिर्फ 2 चैप्टर रह गए आपके पोएम के, बहुत जल्दी मैं करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पर सारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, स्टोरी में कंप्लीट करा चुका हूं। इसके बाद क्या रह जाएगा आपका, सप्लीमेंट्री रीडिंग रह जाएगा, वो भी करा दूंगा। फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, उसके बाद रह जाएगा आपका ग्रामर। ग्रामर बेसिक होता है, 1-2 क्लास में वो भी करवा दूंगा, क्योंकि ग्रामर बहुत वास्ट होता है यार। ग्रामर को पढ़ते पढ़ते कितना भी कर लो, बेसिक बेसिक कर लेना, आएगा तो कर लेना, कर लोगे आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, ऐसे कीप सपोर्टिंग अस।